बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछले किसी वीडियो में हमने आपको बताया था कि मोमिन और ईमान वाले की रूह कैसे निकाली जाती है और कब्र में उसके साथ क्या मामला पेश आता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गुनहगार बंदे की रूह किस तरह से निकाली जाती है और कब्र में क्या मामला उसके साथ पेश आता है। दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को देखने के बाद सदक़े जारिया समझते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जब गुनहगार बंदा दुनिया से जाने और आखिरत का रुख करने को होता है तो काले चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से उसके पास आते हैं, जिनके साथ टाट होते हैं। उसके पास इतनी दूर तक बैठ जाते हैं जहां तक उसकी नजर पहुंचती है। फिर मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं, यहां तक कि उसके सर के पास बैठ जाते हैं। फिर कहते हैं कि ए खबीस जान, अल्लाह की नाराजगी की तरफ निकल। मलकुल मौत का यह हुक्म सुनकर रूह उसके जिस्म में इधर उधर भागती रहती है। इसलिए मलकुल मौत उसकी रूह को जिस्म से इस बेदर्दी के साथ निकालते हैं जैसे किसी कांटेदार दरख्त के ऊपर किसी कपड़े को डालकर खींच दिया जाता है। यानी गुनहगार की रूह को जिस्म से जबरदस्ती निकाला जाता है और जोर से खींच लिया जाता है। फिर उसकी रूह को मलकुल मौत अपने हाथ में ले लेते हैं और उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते पलक झपकने के बराबर भी उनके पास नहीं छोड़ते, यहाँ तक कि फौरन उनसे लेकर उसको टाटों में लपेट देते हैं जो उनके पास होते हैं। और उन टाटों में से ऐसी बदबू आती है जैसी किसी सड़ी हुई मुर्दा लाश में से बदबू आ रही हो। वो फरिश्ते उसे लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं और फरिश्तों के जिस गिरोह पर भी पहुंचते हैं वो कहते हैं कि ये कौन खबीस रूह है। वो बुरे से बुरा नाम लेकर कहते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है, यहाँ तक कि वो उसे लेकर पहले आसमान तक पहुंचते हैं और दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, मगर उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाता, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उनके लिए आसमान के दरवाजे न खोले जाएंगे और न वो कभी जन्नत में दाखिल होंगे जब तक ऊंट सुई के नाके में न चला जाए। दोस्तों, ऊंट सुई के नाके में कभी भी नहीं जा सकता, इसलिए वो भी जन्नत में कभी भी नहीं जा सकेंगे। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि इसको सिज्जीन की किताब में लिख दो जो सबसे नीचे जमीन में है। चुनाचे उसकी रूह वहां से फेंक दी जाती है। फिर उसकी रूह उसके जिस्म में लौटा दी जाती है और उसके पास दो फरिश्ते आते हैं और उसको बैठाकर पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वो कहता है हाय हाय मुझे नहीं पता। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन आदमी है जो तुम्हारे अंदर भेजे गए। वो कहता है हाय हाय मुझे पता नहीं। जब ये सवाल और जवाब हो चुके होते हैं तो आसमान से एक मुनादी आवाज देता है कि इसने झूठ कहा, इसके नीचे आग बिछा दो और इसके लिए दोज़ख का दरवाजा खोल दो। चुनाचे दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है और दोज़ख की गर्मी और गर्म लू आती रहती है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, यहाँ तक कि उसकी पसलियां भिजकर आपस में इधर की उधर चली जाती हैं। और उसके पास एक आदमी आता है जो बदसूरत और बुरे कपड़े पहने हुए होता है। उसके जिस्म से बुरी बदबू आती है। वो आदमी उससे कहता है कि मुसीबत की खबर सुन ले, ये वो दिन है जिसका तुझसे वादा किया जाता था। वो कहता है तू कौन है, सच में तेरी शक्ल ऐसी बुरी है कि तू बुरी खबर सुनाए। वो कहता है मैं तेरा बुरा अमल हूँ। ये सुनकर वो इस डर से कि मैं कयामत में यहाँ से ज्यादा अजाब में गिरफ्तार रहूंगा यूं कहता है कि ए रब कयामत कायम ना कर। एक रिवायत में है कि जब मोमिन की रूह निकलती है तो आसमान और जमीन के बीच का हर फरिश्ता, वो सब फरिश्ते जो आसमान में हैं, सब के सब उस पर रहमत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और हर दरवाजे वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारी तरफ लेकर चढ़ाया जाए। और काफिर के बारे में फरमाया कि उसकी जान रगों समेत निकाल ली जाती है। और आसमान और जमीन के बीच का हर फरिश्ता और वो सब फरिश्ते जो आसमान में से हैं, सब के सब उस पर लानत भेजते हैं और उसके लिए आसमान के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। और हर दरवाजे वाले अल्लाह से दुआ करते हैं कि उसकी रूह को हमारी तरफ से लेकर ना चढ़ाया जाए। दोस्तों, इसी दुआ के साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला
ہمارے ساتھ آخرت میں عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہم سب کی کلمے کے اوپر موت نصیب فرمائے۔ میں ہوں عادل، آپ دیکھ رہے ہیں عادل وائس۔ ملتے ہیں آپ سے پھر کسی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے آس پاس کے تمام لوگوں کا بہت سارا دھیان رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔